हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान को भी पता चल गया है कि ईवो एक इंक्यूबस है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब रात को जान को एक आवाज़ सुनाई देती है, नाइस टू मीट यू अगेन जान। तभी जान अपने बेड के सामने एक डार्क फिगर को खड़े देखता है। जान आवाज़ से पहचान सकता है कि वो पर्सन कौन है। जान की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। वो इस पर्सन को कितने दिनों से मिस कर रहा था। वो उसे बताना चाहता था कि ईबो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पर उसके कुछ कहने से पहले ही ईबो उसे अग्रेसिवली किस करने लगता है। जान भी ईबो को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए वो भी ईबो को किस करने लगता है। जान को पता है कि ईबो एक इंक्यूबस है, इसलिए वो ईबो को रोकने की कोशिश करता है, पर जान की बॉडी उसके खुद के कंट्रोल में नहीं होती। इसलिए जान को खुद पर गुस्सा आने लगता है कि वो ईबो को सब कुछ करने दे रहा है। अब ईबो जान को प्रिपेयर करने लगता है, तो जान की बॉडी भी ईबो को रिस्पॉन्स देने लगती है। तभी ईबो जान को प्रिपेयर करना बंद कर देता है और जान की तरफ देखने लगता है। फिर जान हिम्मत करके कहता है, क्या तुम एक इंक्यूबस हो? तब ईबो कहता है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? अब जान धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाता है। तभी ईबो जान के ऊपर से हट जाता है और सामने खड़ा हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में जान के सामने एक न्यू फिगर खड़ी होती है। उस पर्सन का फेस बिल्कुल ईबो के जैसा होता है, लेकिन उसकी कमर पर बड़े बड़े ब्लैक पंख होते हैं और उसके सिर पर लंबे सींग होते हैं और उसके कान थोड़े बड़े होते हैं। तब ईबो कहता है, देखो मैं ये हूँ। ये देखकर जान बिल्कुल डर जाता है और अपने आप को पीछे करते हुए कहता है, नो यू डेवल, मुझसे दूर रहो। अब इंक्यूबस जान के पास बेड पर आ जाता है, तो जान उसे किक मारते हुए कहता है, तुम नर्क में वापस जाओ, यू चाइल्ड ऑफ लूसीफर। आ! अब ईबो जान को पैरों से पकड़ लेता है, तो जान चिल्लाते हुए कहता है, ओ माई गॉड, हेल्प, जो चैंग। पर ईबो जान के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर पकड़ लेता है और पास ही रखे एक रिबन से उन्हें बांध देता है। अब इंक्यूबस जान के कान के बिल्कुल पास आ जाता है और धीरे से कहता है, मैं तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, फिर वहाँ हम दोनों एक साथ रहेंगे। ये सुनकर जान की बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। अब जान गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज नो ईबो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर ईबो उसकी एक नहीं सुनता और उसकी लेग्स को ओपन कर देता है। अब ईबो जान के साथ अग्रेसिवली सेक्स करने लगता है, तो जान मौन करते हुए कहता है, आह ईबो, बी जेंटल। आह! तब ईबो धीरे से कहता है, जेंटल इज जस्ट फॉर बिगिनर्स। ये कहकर वो जान को और जोर से डीपर और हार्डर पुश करने लगता है। अब जान को भी प्लेजर फील होने लगता है और वो मौन करते हुए कहता है, ईबो, मैं रिलीज होने वाला हूँ। तभी ईबो जान को और फास्टर पुश करने लगता है और थोड़ी देर में जान के अंदर ही रिलीज हो जाता है और जान भी अपनी बॉडी पर रिलीज हो जाता है। तब ईबो अपने माथे को जान के माथे के साथ जोड़ देता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं एक इंक्यूबस हूँ और डेविल स्पिरिट जो तुम्हें हमेशा वेट ड्रीम्स देता था, और अब मैं तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं ले जा सकता। अब ईबो दुखी होते हुए कहता है, हम इकट्ठे नहीं रह सकते और अब मैं तुम्हें फ्री कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया है, लेकिन मेरी वोकैबुलरी में रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कोई शब्द नहीं है, इसलिए गुड बाय शाओजान, आई लव यू। ये कहकर ईबो जान के माथे पर किस करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। ये सुनकर जान शॉक हो जाता है और सोचने लगता है, मैं ईबो के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं एक मेल हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब फेंशिंग कहानी के बीच में ही चिल्ला कर कहता है, जानका प्रेग्नेंट हो गए? पर कैसे? आगे उनके साथ क्या हुआ? तब जो चैंग उसे चुप करवाते हुए कहता है, स्टॉप, थोड़ी शांति रखो। तब फेंशिंग कहता है, मैं कैसे काम डाउन हो सकता हूँ जब मुझे ये पता चला है कि जानग
इंकुबस से प्रेग्नेंट हो गए। तब जो चैंग कहता है, ओके मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। तभी एक आवाज उन्हें सुनाई देती है, तुम दोनों क्यों चिल्ला रहे हो? ये सुनकर वे दोनों चुप हो जाते हैं। तब जो चैंग जल्दी से कहता है, हम दोनों फेंसिंग के रोल प्ले की प्रैक्टिस कर रहे थे। तब जान हाँ में अपना सिर हिलाता है और कपड़े चेंज करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन फेंसिंग तैयार होकर अपने स्कूल में जाने लगता है तो लिविंग रूम में जान को कॉफी पीते हुए देखता है। तब फेंसिंग कहता है, गुड मॉर्निंग जानग, आज आप जॉब पर नहीं गए? तब जान कहता है, नहीं आज मैंने छुट्टी ली है। ये सुनकर फेंसिंग को थोड़ा दुख होता है कि आज वो अपने अंकल से कहानी नहीं सुन पाएगा। फिर नाश्ता करने के बाद फेंसिंग अपने स्कूल में चला जाता है और स्कूल से वापस आते हुए फेंसिंग को फिर से एक आवाज सुनाई देती है, फेंसिंग। तब फेंसिंग उस आवाज की तरफ देखने लगता है और कहता है, गुड आफ्टरनून मिस्टर लान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब वांजी कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। फिर फेंसिंग अपने आप की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मेरे लिए? तब वांजी कहता है, हाँ मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ मॉल में चलोगे? फिर फेंसिंग हैरान होकर कहता है, मुझे कुछ देना चाहते हैं, पर क्यों? तब वांजी फेंसिंग के गालों को पिंच करता है और कहता है, क्या मैं उस लड़के को बिगाड़ नहीं सकता जिसे मैंने बचाया था? फिर फेंसिंग स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर लान अब मैं क्या कहूँ? तब वांजी स्माइल करते हुए कहता है, फेंसिंग तुम मेरे बेटे जैसे हो, सो प्लीज मुझे तुम्हें मेरे बेटे के जैसे ट्रीट करने दो और प्लीज मुझे मिस्टर लान मत कहा करो, तुम मुझे गगा कह सकते हो। तब फेंसिंग हंसते हुए कहता है, ओके गगा। फिर वे दोनों शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं। वांजी उसे बहुत कुछ खरीद कर देना चाहता था लेकिन फेंसिंग कुछ भी लेने के लिए मना कर देता है। फेंसिंग ये सोचता है कि अगर वह शॉपिंग बैग लेकर घर जाएगा तो अंकल और जानका को क्या बताएगा, इसलिए वो कुछ भी नहीं खरीदता। फिर वे दोनों आइसक्रीम शॉप पर चले जाते हैं और आइसक्रीम खाने लगते हैं। आइसक्रीम खाते हुए फेंसिंग वांजी की तरफ ही देखता रहता है और हंसता रहता है। तभी फेंसिंग कहता है, गग आपकी वाइफ कहाँ है? ये सुनकर वांजी जोर जोर से खांसने लगता है और कहता है, मेरी वाइफ? मुझे नहीं पता। फिर फेंसिंग कंफ्यूज होकर वांजी की तरफ देखने लगता है तो वांजी जल्दी से कहता है, मेरा मतलब है मेरी कोई वाइफ नहीं है। तब फेंसिंग कहता है, वाओ आपकी कोई वाइफ नहीं है? पर कैसे? आप इतने हैंडसम हैं, कितनी लड़कियां आपके साथ रहना चाहती होगी। फिर वांजी फेंसिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, मेरे पास ऑलरेडी कोई है। तब फेंसिंग कहता है, रियली गग, क्या वो बहुत सुंदर है? फिर वांजी स्माइल करते हुए कहता है, इंडीड ही वाज। तो फेंसिंग हैरान होते हुए कहता है, ही? तो अब वो कहाँ है गग? फिर वांजी कहता है, कहीं तो होगा ही, लेकिन मुझे नहीं पता कि जो मैंने उसके साथ किया था उसके बाद मैं उसे कैसे फेस करूंगा। तो फेंसिंग कहता है, गग आपने उनके साथ क्या किया था? तब वांजी हंसते हुए कहता है, किसी और दिन बताऊंगा, चलो अब मैं तुम्हें नया फोन लेकर देता हूँ। ये सुनकर फेंसिंग बहुत खुश होता है और कहता है, मेरे लिए नया फोन? वाओ। और फेंसिंग गॉड को थैंक्स कहने लगता है क्योंकि वो कब से अपने अंकल और जानगा को नए फोन के लिए कह रहा था लेकिन वे उसे नहीं लेकर दे रहे थे क्योंकि वो ये सोचते थे कि फेंसिंग उसका यूज स्टडी में कम करेगा और पर्सनल नीड्स के लिए ज्यादा करेगा। अब वांजी फेंसिंग को सबसे महंगा फोन लेकर दे देता है तो फेंसिंग हैरान होते हुए कहता है, गग आप मुझे इतना महंगा क्यों लेकर दे रहे हैं? तो वांजी कहता है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? फिर फेंसिंग कहता है, अच्छा मुझे तो इससे प्यार हो गया है, थैंक यू गग। मुझे नहीं पता इसके पैसे मैं आपको कैसे लौटाऊंगा। तो वांजी कहता है, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। फिर फेंसिंग खुशी से कहता है, थैंक यू सो मच गग। अब वांजी फेंसिंग को उसके घर के बाहर छोड़ देता है। फेंसिंग जैसे ही घर के अंदर जाता है तो जान कहता है, तुम लेट कैसे हो गए? तब फेंसिंग नीचे देखने लगता है और कहता है, जानग मैं आपको इन्फॉर्म करना भूल गया
मैं मिस्टर लान के साथ था। अब जान गुस्से में कहता है, कौन मिस्टर लान? तब फैंशिंग कहता है, जान ग, क्या आप भूल गए वो आदमी जो मुझे हॉस्पिटल ले गया था? फिर जान कहता है, ओह मैं भूल गया था, अच्छा तो तुम उसके साथ थे। तब फैंशिंग कहता है, जान ग, वो बहुत अच्छे हैं। फिर जान कहता है, ओके तुम अपने रूम में जाओ और अपने कपड़े चेंज कर लो। फिर फैंशिंग वहाँ से चला जाता है और जान सोचने लगता है कि मुझे मिस्टर लान के बारे में जानना ही होगा कि वो कौन है, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। अगले दिन जो चैंग फैंशिंग को फिर से कहानी सुनाने लगता है। फ्लैशबैक, आज जो चैंग और शाओजान का कॉलेज से ग्रेजुएट होने का दिन था। सेरेमनी खत्म होने के बाद सब एक दूसरे को कांग्रेट्स कह रहे थे। तब जान के फोस्टर फादर कहते हैं, कांग्रेचुलेशन जान, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तब जान कहता है, थैंक यू डैड। तब यानली और मैडम यू भी उसे कांग्रेट्स कहती है। इस टाइम जो चैंग और जान दोनों बहुत खुश होते हैं। जान और जो चैंग दोनों अपने क्लासमेट्स के साथ फोटो ले रहे थे। तभी अचानक से जान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और कुछ ही पलों में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब जान जब अपनी आंखें खोलता है तो अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है। तभी यानली कहती है, जान तुम्हें होश आ गया? तब जान धीरे से कहता है, शीजे क्या हुआ था? फिर यानली कहती है, तुम बेहोश हो गए थे। तभी डॉक्टर रूम के अंदर आता है और कहता है, टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। अब जान बेड पर बैठ जाता है और डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। तब डॉक्टर कहता है, कांग्रेचुलेशन, तुम 2 महीने से प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर पूरे कमरे में शांति हो जाती है, कोई कुछ भी नहीं बोलता। तब जान हंसते हुए कहता है, मैं क्या, ये एक प्रैंक है ना? तभी मैडम यू कमरे के अंदर आती है और कहती है, व्हाट अ डिसग्रेस। फिर मैडम यू जान के पास आती है और चिल्ला कर कहती है, फादर कौन है? अब जान को खुद भी नहीं पता था कि फादर कौन है। तो जान कहता है, क्या मैं सच में? वो इतना ही कह पाता है कि मैडम यू उसे एक चांटा मारती है और कहती है, बताओ कौन है वो? अब जान के फादर भी कहते हैं, जान बताओ फादर कौन है? तब जान रोते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। तब मैडम यू कहती है, व्हाट अ स्लट। फिर जो चैंग कहता है, मॉम। तब मैडम यू कहती है, जो चैंग, मैंने तुम्हें इस पर नजर रखने को कहा था, पर देखो तुमने क्या होने दिया। अब मैडम यू गुस्से में जान की तरफ देखने लगती है और कहती है, घर वापस कभी मत आना और अपना चेहरा हमें दोबारा कभी मत दिखाना। ये कहकर मैडम यू अपने हस्बैंड यानली और जो चैंग को लेकर वहां से चली जाती है। अब जान हॉस्पिटल में अकेला रह जाता है। ये सुनकर फैंशिंग कहानी को बीच में ही रोक देता है और कहता है, क्या उन्होंने जान को घर से बाहर निकाल दिया? फिर जो चैंग फैंशिंग की तरफ देखने लगता है और फिर से कहानी सुनाने लगता है। 1 हफ्ते के बाद जो चैंग जान से मिलने उसके न्यू अपार्टमेंट में जाता है। जान दरवाजा खोलते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तब जो चैंग कहता है, क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? फिर जान कहता है, ओके अंदर आ जाओ। अब जो चैंग अंदर आकर देखता है तो अपार्टमेंट बहुत बड़ा तो नहीं था पर साफ सुथरा था और जान और उसके बेबी के लिए बिल्कुल ठीक था। अब जान कहता है, बताओ तुम यहाँ क्या लेने आए हो? फिर जो चैंग कहता है, शीजे ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, मैं तुम्हें वही देने आया हूँ। तब जान कहता है, ओके अब तुम जा सकते हो, मुझे कहीं जाना है। फिर जो चैंग कहता है, कहाँ? तब जान कहता है, चाइना में कहीं जाना है। फिर जो चैंग कहता है, शाओ जान। तब जान कहता है, लीव। फिर जो चैंग रूम से बाहर चला जाता है और जान रूम को लॉक कर देता है और कहीं जाने लगता है। तब जो चैंग जान को रोकते हुए कहता है, जान तुम कहाँ जा रहे हो? फिर जान कहता है, अबॉर्शन के लिए जा रहा हूँ। तब जो चैंग जान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जान क्या तुम पागल हो गए हो? ये बेबी इनोसेंट है। तब जान भी रोते हुए कहता है, लेकिन मैं भी इनोसेंट हूँ, मैं इस बेबी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर जो चैंग कहता है, आई नो,
मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया, लेकिन तुम बेबी को नहीं मार सकते। प्रॉमिस, मैं बेबी को बड़ा करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तब जान कहता है, ये सब मेरा दोष है। काश मैंने तुम्हारी बात सुनी होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। फिर जो चैंग कहता है, जान क्या मतलब है इसका? तब जान कहता है, वांगीबो, वो इस बेबी का फादर है। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए जो चैंग की सांसें रुक जाती है। तब जान कहता है, मैं इस बेबी को नहीं रखना चाहता, ये मुझे हमेशा उसकी याद दिलाता है। अब जो चैंग जान को समझाने की कोशिश करता रहता है और हर बार वही जान को अबॉर्शन पिल्स खाने से रोकता रहता है। प्रेजेंट टाइम। अब फेंशिंग जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, अंकल मैं और नहीं सुनना चाहता, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे बेबी के लिए बहुत दुख हो रहा है। अगले दिन फेंशिंग उदास मन से स्कूल में जाने लगता है, पर पूरे रास्ते उसका ध्यान बस बेबी की तरफ ही जाता रहता है। उसे खुद भी नहीं पता कि वो इतना दुखी क्यों हो रहा है। शायद इसलिए क्योंकि उसके खुद के रियल पेरेंट्स नहीं हैं, या इसलिए कि वो जेलस फील कर रहा है कि उस बेबी के पास उसके पेरेंट्स थे, और वो बेबी के लिए इसलिए दुखी भी था क्योंकि उसके जानगा ही उसे मारना चाहते थे। अब फेंशिंग स्कूल के गेट के बाहर ही खड़ा रहता है और रोता रहता है। तभी वो अपना फोन निकालता है और वांजी को फोन करता है। तब वांजी फोन पर कहता है, हेलो फेंशिंग, गुड मॉर्निंग। तब फेंशिंग रोते हुए कहता है, गग। तब वांजी कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? फिर फेंशिंग कहता है, क्या आप अभी मुझे स्कूल से पिक कर सकते हैं? तब वांजी कहता है, ओके, मैं 10 मिनट में वहां आ रहा हूँ। थोड़ी देर में वांजी वहां आ जाता है और कहता है, फेंशिंग क्या हुआ? तब फेंशिंग रोते हुए वांजी को हक कर लेता है और कहता है, वांजी गग। और फेंशिंग को खुद भी नहीं पता था कि उसे वांजी को हक करते हुए ऐसा फील क्यों हो रहा था जैसे वो अपने खुद के घर में हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने जानगा को ही हक कर रहा हो। तब वांजी प्यार से कहता है, क्या तुम घर जाना चाहते हो? फिर फेंशिंग नहीं में अपना सिर हिलाता है। तब वांजी कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? फिर फेंशिंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। अब वांजी फेंशिंग को अपने कैफे में ले जाता है और उसे चेयर पर बैठा देता है और उसके सामने कॉफी और केक का एक पीस रख देता है। अब वांजी फेंशिंग के सामने ही बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। तब वांजी कहता है, तुम रो क्यों रहे थे? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? फिर फेंशिंग धीरे से कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तब वांजी हंसने लगता है और उसके सिर को प्यार से सहलाने लगता है। फिर फेंशिंग कहता है, गगो, क्या मैं 4 बजे तक यहाँ रुक सकता हूँ? ये सुनकर वांजी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, क्यों, क्या तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है? तब फेंशिंग नहीं में अपना सिर हिलाता है और कहता है, मैं बस आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तब वांजी कहता है, ओके। अब 4:30 बजे वांजी फेंशिंग को उसके घर के बाहर छोड़ देता है। फेंशिंग जैसे ही घर के अंदर जाता है तो उसके अंकल कहते हैं, तुम्हारे जानगा ऑलरेडी घर आ चुके हैं। तब फेंशिंग कहता है, मैं मिस्टर लान के साथ था। तभी जान भी वहां आ जाता है और कहता है, तुम फिर उस आदमी के साथ थे? मैंने तुम्हें कहा था ना, स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट मत करना। फिर फेंशिंग कहता है, जानगो वो स्ट्रेंजर नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। तब जान कहता है, अगर उसने एक बार तुम्हें बचा लिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगा। वो अभी भी अजनबी है, मैं बस तुम्हें खतरे से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। फिर फेंशिंग कहता है, जानगो वो डेंजर नहीं है, जो भी आपके साथ। वो इतना ही कह पाता है कि उसके अंकल चिल्ला कर कहते हैं, फेंशिंग। तभी फेंशिंग जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेता है और जान के पास जाकर उसे हग कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी जानगो, नेक्स्ट टाइम मैं मिस्टर लान को हमारे घर पर इनवाइट करूंगा। ये सुनकर जान भी कुछ नहीं कहता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।